दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी मेरे मायके वाले आपके नौकर नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी, आज रात को खाने में क्या बनेगा? चाय की प्याली हाथ में पकड़ाते हुए दिशा ने अपनी सास पूनम से पूछा, जो मर्जी हो बनाओ, मुझसे क्या पूछती हो? अकड़ते हुए पूनम जी ने कहा। अपनी सास को गुस्से में देख दिशा बिना ही कुछ कहे पूछे वहां से चली गई, पर फिर भी उसके मन में हलचल थी ये जानने की कि आखिर माँ जी इतना गुस्सा क्यों है, और वो भी सिर्फ उस पर। बाकी सब घर वालों से तो वह अच्छे से बात कर रही थी। इसी उलझन में उलझी दिशा अपने पति अनिकेत के पास चाय देने पहुंची, जो मस्त आराम से बेड पर लेटे टीवी का आनंद उठा रहे थे। दिशा ने एक दो बार तो आराम से पूछा, पर जवाब न मिलने पर उसने गुस्सा करते हुए तेज आवाज में पूछा कि आखिर माजरा क्या है? क्यों मम्मी जी खाली उससे गुस्सा है और बाकी घर वालों से नहीं? अनिकेत ने भी बोल दिया, माँ से पूछो जरूर, तुमने कोई गलती की होगी। खैर, अनिकेत की बात को वहीं छोड़ दिशा रात के खाने की तैयारी करने लगी। सब खाना बनकर तैयार था, बस अब सबका इंतजार था उससे हॉल में आने का। सब तो आ गए मगर माँ जी का अभी भी कोई पता नहीं था। कई बार बुलाने पर वह आ तो गई मगर दिशा को देखते ही फिर मुंह बना लिया। अब दिशा से नहीं रहा गया, उसने जिज्ञासावश पूछ ही लिया, माँ जी क्या हुआ? मुझे से कोई गलती हुई है क्या, जो आप सुबह से ही मुझसे नाराज है? दिशा की बात को सुना अनसुना कर वह अपने लिए खुद ही खाना बनाने लगी। पास ही में बैठे रमेश जी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर औरतों के मामले में वह नहीं पड़ना चाहते थे। पर अब दिशा का उतरा चेहरा उनसे भी नहीं देखा जा रहा था, तो बस दिशा के लिए ही वो ने अपनी धर्म पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। क्या भाग्यवान, तुम भी जरा सी बात पर गुस्सा होकर बैठ जाती हो, और जो हुआ उसमें इस बच्ची की क्या गलती है? तुम अपना गुस्सा इस पर क्यों निकाल रही हो? इतना सुनते ही दिशा भी बीच में ही बोल पड़ी, क्या हुआ पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं, छोड़ो बेकार की बातें, तुम खाना खाओ, रमेश जी ने कहा। अच्छा, बेकार की बात, घर समाज में हमारी क्या इज्जत रह गई? क्यों हमने इतनी पास शादी की थी अनिकेत की, यही दिन देखने के लिए कि जब जरूरत हो तब कोई शक्ल भी न दिखाए। अपनी गुस्से में भरी पूनम जी पूरी तरह ज्वालामुखी बन फट पड़ी थी। तुम क्या पूछती हो बार बार सबसे कि क्या गलती हुई है? तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हारी ननद की शादी थी? छोटी नंदे, क्या उसकी शादी में तुम्हारे घर वालों को नहीं आना चाहिए? मैंने अनिकेत की शादी इसीलिए पास में की थी कि वक्त जरूरत पड़ने पर पास में रहेंगे तो हमारे काम आएंगे, हमारी मदद करेंगे। भूल गए क्या वो कि उनकी बेटियां हैं इसी घर में? आज बार सब नाते रिश्तेदार यही पूछ रहे मुझसे कि समधी समधन क्यों नहीं आए? पास रिश्तेदारों का कुछ तो फायदा होता, पर मुझे तो इतनी पास रिश्तेदारी कर नुकसान ही हुआ है। आए दिन जब खुद काम हो तो अपनी बेटी दामाद को बुला लेंगे, मगर खुद काम के समय मुंह छुपा लेंगे। पूनम जी का पारा आज हद से ज्यादा सड़ा था, वो भी क्यों ना, आखिर उनकी छोटी बेटी निधि की अभी
2 दिन पहले ही खूब धूमधाम से शादी हुई थी, जिसमें दिशा के माँ पापा नहीं आ पाए थे। बस इसी बात का गुस्सा था उन्हें, पर आज इतनी बातें सुन अपने माँ पापा के लिए दिशा का भी पारा सड़ गया था। पर फिर भी अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए दिशा ने अपनी सास को कहा, माँ जी, पहले तो आपने मेरे माँ पापा को एक बार भी फोन या मैसेज नहीं किया आने के लिए, फिर वह कैसे आते। पर फिर भी वह अपनी तरफ से बेटी के ससुराल में काम है, इसलिए खुद ही आना चाहते थे, मगर पापा की कुछ तबीयत खराब होने से वह नहीं आ पाए। और राहुल, तुम्हारा भाई, वह तो आ सकता था ना, वो क्यों नहीं आया? वह भी पापा की ही वजह से नहीं आया। दिशा ने कहा, हम सब बहाने हैं, बहन के घर जाएंगे तो पैसे नहीं खर्च होंगे, इसलिए नहीं आए। मैं सब जानती हूँ। अपनी सास की बात सुन दिशा को और गुस्सा आ गया। क्यों माँ जी, अगर ऐसा है फिर तो बड़ी दीदी के यहाँ भी पिछले महीने जो उनकी नंद की गोद भराई थी उसमें सब क्यों नहीं गए? वो भी तो बेटी का ही घर है। मेरे माँ पापा तो फिर भी हर तीज त्योहार से लेकर जितने भी घर में कार्यक्रम छोटे से लेकर बड़े सब में आए, और जितना हो सका उतना उन्होंने अच्छे से ही करवाने की कोशिश की, मगर आपको वह कभी रास नहीं आता था। याद है मुझे, जब मेरी पीहू का नामकरण था तब मेरे पापा और भाई बिना कुछ खाए पिए लगे हुए थे काम करने में, आपके मेहमानों की मेहमान नवाजी में, सिर्फ इसलिए कि कल को जब उनके घर में कोई काम होगा तो आप सब परिवार वहाँ एकत्रित होंगे और उनके घर की शोभा बढ़ाएंगे। मगर आपने तो ऐसा कुछ भी न किया। काम तो दूर की बात है, आपने तो जाना ही जरूरी नहीं समझा। मेरी भी छोटी बहन निशा की शादी थी, अपनी बीमारी का बहाना कर आप न तो शादी में आई न ही किसी कार्यक्रम में। इसी तरह बड़ी दीदी के यहाँ भी आप नहीं गए कि माँ बाप पहुँच जाएंगे तो उनके घर वाले क्या कहेंगे, और न जाने कितने ही बहाने बना घर में ही बैठी रही, जबकि उनके यहाँ तो वो पहला काम था जिसमें उन्होंने बुलाया था हमें, वो भी कारण से लेकर फोन मैसेज हर तरीके से उनकी सास ने आमंत्रित किया था। आपने तो कभी मेरे घर का फोन या मैसेज नहीं किया किसी भी काम के लिए, फिर भी वो आते हैं, और इस बार नहीं आए तो आप गुस्सा हो गए। मम्मी जी, वो मेरे घर वाले आपके नौकर तो नहीं जो आप सही बुलाओ या नहीं, पर फिर भी वो काम करने चले आए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अगर आप हर रिश्ते में फायदा नुकसान दिखेगी तो शायद एक समय ऐसा होगा जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा दिखाई देगा। रिश्ते दिल से निभाए जाते, एक दूसरे की परेशानी को समझा जाता, और अगर किसी कारणवश वो या उपस्थित नहीं हो पाते तो उनसे कारण पूछना चाहिए, न कि रिश्तेदारी पर ही उंगली उठानी चाहिए। आपने कभी मेरे घर वालों को अपना रिश्तेदार नहीं समझा, वो तो सिर्फ आपके लिए काम करवाने का जरिया बनते, इसलिए तो आपने इतने पास रिश्तेदारी की। और वही काम जब बड़ी दीदी के घर वाले आपके साथ करने लगे तो अब आपको वह रिश्तेदारी भी नुकसानदेह लगने लगी। इतना कर दिशा अपने कमरे में चली गई और पीछे पूनम जी को सोचने पर मजबूर कर गई।